अभनपुर क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पूर्व विधायक अभनपुर के वो पहुंचे हुए हैं और उसके साथ में जो प्रतिनिधि लोग हैं अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के वो लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो मुरुम माफिया है उनके द्वारा जो शासकीय भूमि का किस तरह से बंदरबाट करते हुए यहाँ पे जो खनन करने का कार्य किया गया है। यहाँ के जो रहवासी है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा सूख गया है और ये बड़े स्तर पे जो शासकीय भूमि है वहाँ पे खनन करने का कार्य किया गया है। यहाँ इस क्षेत्र में लंबे समय से जो चलते हुए आ रहे हैं, खनन करने का कार्य करते हुए आ रहे हैं, उसी का जायजा लेने के लिए और क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं आज पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी और उनके साथ में यहाँ जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोग पहुँचे हुए हैं। रायपुर जिला ग्रामीण के उद्धव वर्मा जी भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ जो आप देख सकते हैं ये कृष्ण कुंज बनाया गया है पूर्व सरकार के द्वारा और उसी के ठीक बाजू में यहाँ पे मुरुम खनन का कार्य लंबे समय से किया जा रहा है और बड़े जो एक क्षेत्र है वहाँ पर खनन करने का कार्य किया गया है और यहाँ के जो जल स्तर है वो भी सूख गई है। और इसी वजह से ये जो कृष्ण कुंज बनाया गया इसमें जो पौधे जो उगे थे उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो उसका ग्रोथ होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया है और पानी की जो जल स्तर की कमी की वजह से ये पौधे भी नहीं पनप पाए और अब उसके किनारे किनारे पूरा ये जो खनन करने का कार्य किया गया है तो आसपास के जो लोग हैं जो रहवासी है उनको काफ़ी ज़्यादा पानी की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो पूर्व विधायक है उनसे बात करते हैं। अभी आप लोग पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किस तरह से क्या क्या वो मुरुम माफिया है उनके द्वारा जो खनन किया जा रहा है उसको आप लोग देख रहे हैं? देखिए, जब से सरकार बनी है तब से यहाँ पर मुरुम और रेत के जो माफिया लोग हैं जहाँ मर्जी आए वहाँ पर जो खदानें नहीं हैं, जो खदान के योग्य जगह नहीं है, ऐसे सारी जगहों पे ये लोग मनमाने ढंग से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और इस अवैध उत्खनन में पूरी तरह से माइनिंग डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों का संरक्षण है, विधायक का यहाँ का संरक्षण है और उनके संरक्षण पर ही ये सारे अवैध उत्खनन का कार्य हो रहा है। ये अब आप देखिए, इधर ये कृष्ण कुंज है, ये अभी पिछली सरकार से हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया है। बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना है और ये बाजू में इतना बड़ा 25-30 फीट का गड्ढा किए हैं। ये पूरा जो है हमारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, इसके कारण मोहल्ले के लोग परेशान हैं यहाँ पर। और ये अलग है और ये आवासीय भूमि के लिए सुरक्षित है ये एरिया जहाँ पर हम निकल रहे हैं। पिछली सरकार में हम लोगों ने इसको अभनपुर की बढ़ती आबादी को देखते हुए इसको आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित करवाया था और उसको आज पूरे गड्ढे बना करके पूरी तरह से इस जमीन को आज ये बर्बाद कर दिया गया है। तो ये पूरी तरह से ये जो आज यहाँ की शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, करोड़ों रुपये का शासकीय जो इससे माइनिंग का आता है उससे वो नुकसान हो रहा है और हर तरह के नुकसान आज ये लोग मचाए हुए हैं। जहाँ पर देखिए क्षेत्र में मैं समझता हूँ आज 40-50 जगह जहाँ पर अवैध मुरुम उत्खनन आज यहाँ हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। आम जनता या मीडिया के लोग कितनी भी शिकायत कर ले, आज इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरी तरह से विधायक का और सरकार का और सारे खनन विभाग के अधिकारियों का पूरी तरह से संरक्षण इस काम के लिए मिल रहा है उन्हें। ये कौन कौन से गांव में खास करके इस तरह से समस्या देखने को मिलती है? देखिए, यहाँ एक गिरोला गांव है, यहाँ पर ये बेलभाटा है, ये अभनपुर है, टेकारी है, अभी ठेलका बांधा में भी ये जो खोलहा है, भरेंगा भाटा है, अनेक जगह मैं तो बता रहा हूँ ना, करीब कम से कम 30-40 जगह ऐसे होंगे जहाँ पर ये लगातार अवैध उत्खनन का काम चल रहा है। इसमें कई बार सरकार के संज्ञान में लाने के बाद में भी, कई बार अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? बताया ना मैंने, जब उनका संरक्षण प्राप्त है तो क्या कार्रवाई करेंगे। इन लोगों के साथ पूरी साठ-गांठ है, सभी का इसमें मिला जुला खेल है। इसमें आगे इस मामले को लेकर के आप किस स्तर पर जाएंगे? क्या इसका विरोध का स्वरूप कुछ और होगा? हम लोगों की जिम्मेदारी है, विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मामलों को हम लोग उठाए और इस तरह के जितने भी आज जो यहाँ राजस्व को नुकसान हो रहा है उस मामले को हम लोग उठाए, हम लोग उठाएंगे इसको। अभी नहीं तो इसको विधानसभा में उठाएंगे मामला और सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर इसमें क्यों संरक्षण दिया जा रहा है इस अवैध काम के लिए। देखो, धनेन्द्र साहू एक साधारण से सरपंच से चुनाव हारे हुए व्यक्ति हैं, वो अपना आपा खो चुके हैं। एक सरपंच को चुनौती देता था वो, और एक सरपंच से हारने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उनको मालूम होना चाहिए कि भरेंगा भाटा में किसके कार्यकाल में NIT कॉलेज के लिए वहाँ जो ज़मीन दिया गया है उनको पूरा खदान बना दिया है, पूरे अभनपुर क्षेत्र को भू माफियाओं का अड्डा बनाया है
किसके कार्यकाल में हुआ है, पूरे क्षेत्र की जनता अच्छी तरह जानता है। और मैं बिंद्री का सरपंच रहा हूँ 2-2 बार। मैंने अपने गांव को किस तरह बनाया है वो पूरे जनता और मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम किया हूँ। मैं किसी भू माफिया या किसी मुरुम माफिया ये काम मैं नहीं करता। ये क्षेत्र में उसने 5 बार नेतृत्व किया, मेरा तो अभी ये 1 साल होने जा रहा है। कोई भी एक कागज़ पेश कर दे कि मैंने किसी का पक्ष लिया है। और रहा सवाल मुरुम वालों का या मिट्टी वाले का, तो भाई वो सरपंच का अधिकार है, कोई विधायक सर्टिफाइड नहीं करता। एक कलेक्टर का मामला रहता है, किसी को लीज में दिया है। मगर आप पूरे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखिए कि इसके पहले कितने खदान बना हुआ है, चाहे मुरुम हो चाहे मिट्टी के मामला में हो। तो पूर्व विधायक जी को सोचना चाहिए कि 5-5 बार जिस क्षेत्र का नेतृत्व किया है उसको ऐसी गंदी बातें नहीं करना चाहिए। आपके संज्ञान में आने के बाद आप इस पर कार्रवाई कराएंगे? पहले बात तो मैं आपको नियम कायदा बता दूं, यदि जिस क्षेत्र में यदि कोई मुरुम खुदाई कर रहा है, यदि वहाँ के सरपंच ने उसको प्रस्ताव देकर यदि कलेक्ट्रेट से लीज कराया है, तो इसमें किसी विधायक को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। पंचायत को अधिकार है, सरपंच को, वो अपने अधिकार को उपयोग करता है। और विधायक को जो दायित्व मिला है, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हम किसी पंचायत में इंटरफेयर नहीं करता। जो एनजीटी के नियम, पर्यावरण उत्खनन का जो नियम है, जो कहीं ना कहीं यहाँ का जो पानी स्तर, जल स्तर है, वो काफी डाउन हो जाएगा, नाकेल नहीं लगा तो। देखो, ये प्रश्न कलेक्टर को करना चाहिए। कलेक्टर माइनिंग लीज दे रहा है तो उनको अधिकार है कि वो किस शर्त पे उसको लीज दिए हैं। भाई हम विधायक तो अनुशंसा नहीं किए हैं, या विधायक को अधिकार नहीं है। लीज देने का अधिकार कलेक्टर को है। क्या नियम प्रक्रिया है वो कलेक्टर जाने। जल स्तर कम होने वाली बात है, तो जब तक बड़े बड़े तालाब नहीं बनाएंगे, बांध नहीं बनाएंगे, तब तक ये स्थिति आएगा ही। और इसका उद्देश्य ये नहीं रहना चाहिए कि हम मुरुम खुदाई कर रहे हैं और जल स्तर का नाम लेंगे, है ना। तो इसके एवज में इनके प्रक्रिया को जानना पड़ेगा। मगर ये संपूर्ण जवाबदारी पंचायती राज में सरपंचों का है। अभी कांग्रेस पार्टी एक अभियान चला रही है किसानों की समस्याओं को लेकर के। धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी केंद्र चलने अभियान चला रहे। आप अभी कहाँ कहाँ गए और क्या अभी आपके द्वारा पाया गया? देखिए, मेरे नेतृत्व में रायपुर ज़िले के लिए कमेटी बनाई गई है। कल भी हम लोगों ने धरसीवा ब्लॉक के धरसीवा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किए हैं। तिल्दा ब्लॉक का शाकरा में निरीक्षण किए। आज हम लोग धरसीवा ब्लॉक के ही सेजबहार में, फिर हमारे अभनपुर ब्लॉक के खोरपा में और मानिक चौरी में निरीक्षण किए हैं। यहाँ पर धान खरीदी में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ की जा रही हैं। अधिक तौलने की शिकायत आई। अभी हम लोग मानिक चौरी सोसाइटी से ही आ रहे हैं। यहाँ पर जो तौल में एक किसान, हसदा का किसान है, गेंदलाल साहू है, उसने 137 कट्टा लाया था, उसमें गलत नापा। जब किसान को डाउट हुआ कि कहाँ मैंने इतना धान लाया था, इतना कम क्यों हो गया, जब दोबारा उसने नपवाया, व्यवस्थापक को शिकायत किया कि नहीं मेरे धान को दोबारा नपवाना है, किसानों ने हंगामा किया, तब जब दोबारा जो है नापा गया, उसको दोबारा तौल किया गया, तो 137 कट्टे मात्र धान में 2.5 कुंटल धान का फर्क आया। 2.5 कुंटल ज़्यादा धान की तौल उन लोगों ने की। जो किसान ने जांच करवाया तो उसका पकड़ में आ गया, बाकी न जाने कितना इस तरह से आता रहा होगा। और भी हम लोगों ने कई स्टेक आज भी हम लोग जाके चेक किए, तो उसमें भी एक एक कट्टा में 1.5 किलो 2 किलो तक का फ़र्क आ रहा है। तो एक तो ये है, टोकन में लोग भटक रहे हैं। आज तो हम लोगों को और टोकन के संबंध में नई जानकारी मिल रही है। अभी जब गए हम लोग सोसाइटियों में, तो कल तक बता रहा था 11 दिसंबर तक टोकन कट गया है। आज सुबह से जानकारी मिल रही है कि 15 जनवरी 20 जनवरी तक टोकन कट गया। आज क्या ये संभव है कि आज 40 दिन 35 दिन का टोकन मात्र 10-15 मिनट के अंदर सारे तारीख फुल हो जाए? किसी किसान को मालूम नहीं कि इतने तारीख का टोकन खुल गया है, किसी व्यवस्थापक को मालूम नहीं है कि ये टोकन कट रहा है। ये कैसे संभव है कि 15-20 मिनट के अंदर में 35-40 दिन का टोकन कट जाए एक साथ? ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किसान अपना धान ना बेच पाए। ये सरकारी षड्यंत्र है, इसकी जांच की भी मांग हम लोग कर रहे हैं।
इसी तरह से इन्होंने 3100 रुपये एकमुश्त देने की बात कही थी, तो 2300 रुपया ही भुगतान हो रहा है। धान का पूरा जमावड़ा हो गया, वहाँ उठाव नहीं हो रहा, बिल्कुल रखने को जगह नहीं है। धान खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है। किसान आज चिंतित हैं कि उनका धान आज बिकेगा तो बिकेगा कैसे, कोई आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। किसान लोग आज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका धान बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा निश्चित अवधि में। और रायपुर सोसाइटी को जो देखा, और इसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर में सब जगह का रिपोर्ट लेकर के फिर एक पूरा प्रतिवेदन दे करके शासन से इस विषय में बात करें। ये इसी से अंदाज लगाया जा सकता है, जब यहाँ राजधानी से लगे हुए गांव में ये स्थितियां हैं, तो अंदर के दूर के गांव में तो पता नहीं और न क्या करते होंगे। वो किसान लोग बेचने आ रहे हैं, किसान को पता नहीं, यदि कोई काटा में यदि गड़बड़ी कर रहा है तो निश्चित रूप से जो दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम कभी ऐसे लोगों का पक्ष नहीं लेते। हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सभी जगह सोसाइटियों में जा रहा है, चलो धान खरीदी केंद्र में, चलो अच्छी बात है जा रहा है, मगर उनको अपने पहले के कार्यकाल को भी याद करना चाहिए कि किसानों के लिए कब वो दौरा किए थे सोसाइटियों में। क्या किसान इसके पहले धान खरीदी बोरा के लिए नहीं किए? केंद्र सरकार की 2300 रुपया और अंतर की राशि को एक मुश्त भुगतान कर रहे हैं। हम कांग्रेस सरकार के बराबर नहीं है कि वो तो 4 किस्त में करके लोगों को दिए और एक किस्त तो आज तक मिला भी नहीं। किसानों में असंतोष नहीं है। 72 घंटे के अंदर सभी जगह भुगतान हो रहा है। यहाँ मेरे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में 33 सोसाइटी है। 33 सोसाइटियों में मैंने करीब 15-16 सोसाइटी में अभी तक मैं जा चुका हूँ। सभी किसानों को पूछा हूँ किसी का राशि बकाया है तो बताओ। कोई किसान अभी तक एक हाथ नहीं उठाया, कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोग हैं जो शासन को बदनाम करने में तुले हुए हैं। कुछ अधिकारी लोग भी हैं, रहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए किसी के बहकावे में आकर। मानिक चौरी सोसाइटी में बता रहे हैं कि 2 किलो 2.5 किलो केवल एक ही कांटा में फर्क आ रहा है, जबकि वहाँ 6-6 कांटा है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्या व्यवस्थापक को मालूम नहीं रहा? इसका मतलब लगता है कि वो सदियों से ऐसी काम कर रहा है। और ऐसी लोगों को तो सस्पेंड होना चाहिए। जो गलत काम कर रहे हैं किसानों के प्रति, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोई दया नहीं होना चाहिए ऐसी लोगों के ऊपर, चाहे कितना बड़े पोस्ट में क्यों न रहे। देखा आपने कि यहाँ पे जो पूर्व विधायक है उनके द्वारा धान खरीदी केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा मौका मुआयना भी किया गया। बहुत सारे ऐसे जो धान है उसका भी उनके द्वारा आकलन की गई और वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी अनियमितता है वो पाई गई। और वहीं आप दूसरी तस्वीरें में देख सकते हैं कि यह जो बड़ा इलाका है अभनपुर और नगर पालिका क्षेत्र जिसको पूरा सीमा सटा हुआ है, और उसके वार्ड के जो किनारे किनारे जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को किस तरह से यहाँ पे खनन कार्य किया गया है। और जो CSEB की जो लाइन आई हुई है उन लाइनों को भी जो मुरुम माफिया है उनके द्वारा छोड़ा नहीं गया है और चारों तरफ से इसको भी खनन कर दी गई है और उसमें भी बड़ा एक नुकसान होने का भी आशंका यहाँ पे जताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें जो सरकार में बैठे हुए लोग जो जनप्रतिनिधि के जैसे उठा रहे हैं आवाज़ को कितना गंभीरता से लेते हैं और इस पर जो मुरुम माफिया है उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24 अभनपुर।